नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। त्याग तम स्वार्थक्काಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ त्याग ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದೆ। किसी भाषा से न छुपक करके, कल तो संक्षेप से हमने बताया था, यहाँ से कोई नदी चलती है और वहाँ तक कन्याकुमारी तक जाकर के मिल जाती है। लौट करके आती नहीं कभी। जिस दिशा में मुड़ गई वहाँ की धरती को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हुए रात दिन वह उस धरती की सेवा करती है। वहाँ के रहने वाले पशु पक्षी मानव भी, अनेकों मानव, उन सबको वह तृप्त करते हुए, कभी वियोग मेरा उत्तर से हो गया है इस प्रकार कभी भी मन में नहीं लाती है। हमारे यहाँ आ जाओ, उनके यहाँ कितने जाओ, नदी एक बार गई तो गई। इसी प्रकार आप लोगों को भी चाहिए दक्षिण का त्याग और उत्तर की धरती को हमेशा हमेशा के लिए। देखो तीर्थंकर कैसे एक बार वहां से निकले तो उधर चले ही नहीं गए। ये तो आदान प्रदान होता रहता है। भले ही राजधानी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में रह करके भी वे अपने जीवन पर्यंत तो नहीं, किंतु कार्यकाल जब तक रहता है तब तक उसकी सेवा करते रहते। प्रशासन में बच्चे निकलते हैं, शासन के माध्यम से प्रबंध रहता है, और जब प्रशासन में मेहनत करके पुरुषार्थ करके पूरी शक्ति लगाते हुए रात और दिन को एक करते हुए एकमात्र लगन के साथ बच्चे उस सेवा कर्म के लिए समर्पित होकर के अध्ययन करते हैं। यह केंद्रीय परीक्षा होती है। देश के किसी कोने से भी इसकी परीक्षा दी जा सकती है अथवा फॉर्म भर करके उसको प्रारंभ किया जा सकता है। परीक्षा होने के उपरांत उत्तीर्ण हो जाता है और शासन के माध्यम से यह ज्ञात होता है इधर कश्मीर का वह लड़का था और उसको केरल की ओर पहुंचाया जाता। अब क्या करोगे आप बताओ? ताली नहीं बजाओगे? चुप बैठो, ताली क्यों बजा रहे? आपके लिए जीवन पर्यंत वह यहाँ का अपना जन्म भूमि को छोड़ करके
वहां तक चला गया, वहां की भाषा अलग है, वहां का आहार हवा पानी अलग है। यहाँ पर गेहूं खाया जाता है और वहां पर चावल ही मिष्टान माना जाता है। वहां पर इमली खाई जाती है, यहाँ पर मिठाई बंटती रहती है। अब वहां पर उनको इमली और अन्न सारा अंतर है। क्या विचित्रता है। उसी भाषा को समझते हुए रम जाते हैं जिलाधिकारी और उनकी समस्या को हल करते हैं। अब रात दिन वे केरली कहलाते हैं, वहीं पर रहते हैं। क्या आप इस प्रकार का त्याग कर सकते हो? त्यागियों के नमस्कार करना, उनको आदर देना अलग वस्तु, और एक दिन के लिए आ जाते हैं तो पूछते हैं कि वहां पर क्या प्रबंध है। अनंत काल से बंद है, उस प्रबंध पूछ रहे हो आप। अनंत काल से बंधे हुए हो कर्मों के खेल के कारण। आज अभी वारंट आ जाए, आज अभी बलौआ आ जाए, हाथ जोड़ करके चलो हुआ, चलिए। नरक की ओर जाना है तो नरक की ओर जाना। मैं आना नहीं चाहता, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। अब तुमने जो लिखा है, तुमने जो किया है, तुमने जो मन में भाव किए हैं, उसका परिणाम है आपको जाना पड़ेगा। और सागरूपम आयु तक वहां का हो जाता है, जहां प्रकाश नहीं है, दिन नहीं है, वहां पर हमेशा हमेशा प्रतिकूल हवाएं चलती हैं। अनुकूलता के नाम से वहां पर कोष में अनुकूलता भी नहीं है, सुनते हैं। प्रतिकूलताओं से ही बना हुआ वह क्षेत्र है, नीचे नीचे की ओर। अंधे हो जाना फिर भी ठीक था, लेकिन उन अंधकारों में अंधकार देखते हैं तो डर लगता है। उनको भी इसी प्रकार भय की उदीरना 24 घंटा 12 महीने आदि से लेकर के अंत तक। ये ध्यान रखिए, वो प्रतिपल मरना चाहते हैं लेकिन मरण वहां पर होता नहीं। और यहां पर आप मरण के नाम से डरते हैं। मरण होना निश्चित है, कभी भी हो सकता है। उनका निश्चित है, आपका अनिश्चित है। आपके लिए दिन मिला है, महाराज दिन तो मिले लेकिन बहुत बुरे दिन मिले। कहाँ लिखा हुआ मुझे बताओ? दिन के ऊपर लिखा हुआ ये बुरे दिन है, ये अच्छे दिन है, हैं? कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। किसने लिखा? हमने ही अपने हाथ से ये बुरे दिन लिख करके ललाट पर और यहाँ आ गए। यहाँ ऐसा ही होगा। एक दिन अनुकूलता नहीं मिली, 1 घंटे के लिए श्वास लेने में दिक्कत हो गई, बस हाय तौबा मचा देता, हड़ताल होने लग जाते हैं। जिनसे आप बहुत अच्छे व्यवहार करते थे, उनसे भी दुर्व्यवहार होने लग जाता। क्या कभी आप लोगों ने सोचा नहीं? हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के मुख से हमने यही सुना। छोटे से छोटे गांव में भी जाकर के देखा
कैसे वहां के लोग रह रहे हैं। आप लोगों के लिए सब प्रबंध होने के उपरांत भी आप पैर पटक रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। जन्मस्थान सबके लिए प्रिय बताते हैं, नारकी को छोड़कर सब जगह मरण से डर के, मर्यादा में रह करके वह कहीं न कहीं बचाव सोचता है। बचाव के लिए मंत्र आदि भी आराधना कर लेता है, ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन नरक में नहीं जाता कोई बचाव के लिए, क्योंकि वहां बचाव संभव नहीं। तो नदी नाले रात दिन वहां पर जाओ, तट के बाहर नहीं आते हुए तटों से बंद करके वहां तक पहुंच जाते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी वो नदी नाले बह रहे होते हैं। ये वही तट है जिन तटों पर आकर के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े कष्ट को भी अपना मिष्टान समझने वाले भव्य जीव नदी के किनारे पर बैठ करके, कभी भी बाढ़ आ सकती है, उस बाढ़ में बह गए होंगे, लेकिन काया बह गई और इनका वह आत्म तत्व क्या कहा गया? वह आत्म तत्व कहता है आत्मा बहती नहीं, वह तो आत्मा आत्म तत्व हमेशा हमेशा अजर अमर है। इस विश्वास के साथ ही उन तटों पर रहते हैं। कोई भी आकर के व्यक्ति मार सकता, पीट सकता है और उसको वैर समझ करके पानी में डुबो सकता है। प्रतिकार का वहां पर सवाल ही नहीं होता। जो कुछ आया फूल की माला समझ करके उसको स्वीकार कर लेते। यहाँ तट पर तो बैठे, हम यहाँ पर तट बता रहे हैं, क्षेत्र हम बना रहे हैं, लेकिन घर में जा करके रहते हैं। अब ये किसके लिए है? जब वो थक जाता है, नहीं समझे, कश्मीर याद आता है, तो उस समय यहाँ पर कश्मीर की कुछ बातें कह दो भैया। हाँ, नहीं समझे। अब संत निवास बनाया इन लोगों ने, आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो वहीं पर रहते। नहीं नहीं, ये आपके लिए अच्छा महाराज, हमारे लिए देखने के लिए अच्छा। तो देखने कई ढंग से होता है, आंखों से भी देखो, हाथ से भी देखो और रह करके बैठ करके भी देखो। सभी लोगों ने प्रशंसा की, किंतु जिसके लिए प्रतिकूलता सता रही है वह इस किनारे को भी नहीं पसंद करता। इसलिए संसारी प्राणी पंचेंद्र के विषयों से लगा हुआ है। वह जहां पर अनुपस्थित है वहां पर उसको भव का किनारा भी क्यों ना हो, वह कहता भैया हमें भूल करके नहीं आना, यहाँ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर हमारे सुविधाजनक कोई वस्तु नहीं। प्रशासन की बात आपके सामने रखी, प्रशासन में फिर भी संभव है कुछ और छूट छाट हो सकती है। प्रशासन से भी एक आगे का है और जिसको सेना में भर्ती
सुन रहे हो? दिवाली मनाओ, वहीं पर मनाओ। दशहरा मनाओ, वहीं पर मनाओ। और जो कोई भी आप उत्सव मनाना चाहो, वहीं मनाओ। किसी ने याद किया उन लोगों को? योग से हम एक बार गुजरात में गए थे, नेमिनाथ भगवान के उस पावन धरती पर लौट रहे थे। बीच में एक स्थान पर रुकना था चर्या के लिए। जाकर ये बैठा ही था वहां पर। वो ट्रेनिंग सेंटर था पुलिस के लिए। हजारों पुलिस वहां पर आई। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा स्थान है। पुलिस से प्राय करके दूर ही से सब लोग क्या करते, ये उधर से आ रहे हैं तो ये इधर देख करके। एक व्यक्ति से हमने सुना, पुलिस से मित्रता भी ठीक नहीं है। सही है ये, बिल्कुल। मतलब ये सब लोगों के लिए है। ये वाक्य बिल्कुल ऐसा है, अधिक वाक्य है ये। उनसे कुछ प्राप्त करना भी हमारे लिए हानिकारक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी रक्षा भी करती है और आपकी जेल की यात्रा भी करा देती। लेकिन ये आप लोगों की भूल है। ऐसे त्यागी कोई दूसरा नहीं मिल सकता। 24 घंटा हमने भोपाल में देखा। जब देखा तो वे व्यस्त रहती थी पुलिस। और हमारे लिए एक रास्ता ही खाली कर दे दिया था सरकार ने। और उसी से हम जाते थे आते थे। लेकिन वो हमारी ओर नहीं देखते, इनकी रक्षा कैसी होती है हमेशा हमेशा देखते थे। 12 घंटे 24 घंटे उनका वो चलता रहता था, बैठने का नाम नहीं। पैर तो दुखते होंगे। मुनि महाराज फिर भी कायस्वर से थोड़े बहुत 5 मिनट बैठते होंगे, लेकिन उनकी कायस्वर की मुद्रा कभी टूटती नहीं दिखी हमें। कभी भी नहीं बैठे दिखे। हाथ हमेशा हमेशा चलता था। और उस हाथ को देख करके ही सभी लोग अपनी अपनी रक्षा कर लेते थे। उनके हाथ में कितनी दम थी आप बताओ। यदि प्रतिकूलता से आप बचना चाहते हो, मर्यादा जो आपको दे रखी है उससे आइए जाइए, लेकिन पुलिस का संकेत भी देख लीजिए। दूर से कोई गाड़ी आ रही हो तो वहां पर वह यूं कर देता है। यूं करते ही वह अपने स्पीड में कमी लाता है और इधर उधर के लोग भी वहीं के वहीं जाम हो जाते। फिर यहाँ पीछे से लाइन के लाइन खूब 50 गाड़ियां चली जाती। फिर बाद में वो यूं कर देता तो इधर के सारी सारी गाड़ियां आ जाती। 10 दिशाओं का नियंत्रण पुलिस के हाथ में और निगाह में रहती है। ऐसे ही आप लोगों के लिए शासन चाहिए, लेकिन हमारे पास वो ढीला शासन है। मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई, बहुत अच्छा है। एक उदाहरण तो हो जाए। संभव है वो अपने पहनाव को उतार करके वर्दी को और आ गए हो अपने सादा
वर्दी पहन करके आप लोगों के बीच में बैठे हूँ। एक दिन हमने देखा तो वहां का बात कर रहा था, फिर पुलिस के लिए वहां के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति वगैरह आकर के फूल माला से पुलिस को एक विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा स्वागत करते हुए, माला पहनाते हुए हमने देखा। और जब हमने प्रवचन प्रारंभ किया तो कहा, जिनके ऊपर हमेशा हमेशा पथराव होता रहता है, जिनके लिए कभी भी फूल माला का तो नसीब नहीं है, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने इसको स्वीकारा। इनके मन में ऐसा आ गया होगा, यदि नहीं स्वीकारते हैं तो इनको दर्द हो सकता है। इसलिए पुलिस ने उसको स्वीकारा। क्यों? आप गाली गलौच में भी कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा, बाबा आपके लिए भी कोई भी मान लो अपरिचित व्यक्ति गाली दे दे तो आप नहीं रहते? हाँ रहते हैं। हमारे लिए एक व्रत है, हमारे लिए बहुत महाव्रत है ये। ऐसा उनके हम 2 बार इस प्रकार इंदौर में भी गए थे। तो मैं आऊंगा तो सही आपके थाने में। आप लोगों के घरों को नाम थाना नहीं है, लेकिन पुलिस के जहाँ रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप? थाना है ना? 24 थाना नहीं, वो थाना है। मैं आपके थाने में आऊंगा। अहो भाग्य समझेंगे महाराज, अहो भाग्य समझेंगे। और सारे लोग आए, समय पर हम पहुंचे। हमने कहा, मैं इस भूख से आया हूं, पुलिस यदि ये 2-3 बात मेरी बात सुन ले तो। हाँ हाँ, आप जो आज सुनाएंगे उसको हम सुनेंगे नहीं, जीवन में अवश्य उतारेंगे। जो मुखिया है वो सहित मैं चाहता हूं शराब न ले, मंजूर है। और भोजन न ले, मांस का भक्षण न करे, बिल्कुल। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, आजीवन मैं त्याग करता हूं। आप लोग सोचते हैं आज शराब की दुकान आप ही लोगों के द्वारा खोली जा रही है। नहीं महाराज, हमारा संकल्प है। काय का संकल्प? काय का संकल्प बताओ? आपने यहाँ पर जैसे बड़े बड़े हड़ताल करते हैं, मैं हड़ताल के लिए तो नहीं कहूँगा, जिसके द्वारा बुद्धि भ्रष्ट होती है उसका त्याग करने के लिए कहा, हमें बताने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन आप लोगों की व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए सरकार नए नए शराब की दुकान खोल रही बताते। चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे दूसरा और क्षेत्र हो, चाहे वहाँ नदी का किनारा और वहाँ संगम हो, प्रदूषण से मुक्त होने की आवश्यकता है। वहाँ पर भी ये सब सुविधाएं, पानी और दूध, समय लग सकता है, लेकिन शराब के लिए ऑलवेज वेलकम।
सभी लोग कभी भी आ सकते हैं। सही बताओ, आप लोगों के मतदान के माध्यम से ये कार्य हो रहा है क्या नहीं? यदि आप मतदान नहीं करेंगे, अनिवार्य तो नहीं बताया, हमने पूछा कि मतदान, पर हम अनिवार्य किसी के लिए भी नहीं किया। तो यदि आप मतदान नहीं देंगे, अवश्य सुनवाई होगी। ताली क्यों नहीं बजी? ये आदत पड़ी है आप लोगों को सभा में बैठने के बाद ताली करनी तो ताली बज जाती, नहीं तो नहीं। मतदान, आप इतने बड़ा मतदान कार्य कहलाता, मतदान को भेंट नहीं कहते, ध्यान रखो। वो दान है। वो दान कभी भी आपके लिए अभिशाप का काम नहीं कर सकता। आपका मतदान हुआ है, 5 वर्ष के लिए मैं आपको चुनता हूं, और बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ऐसा कोई पान, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ न रखे। आज अच्छे अच्छे क्षेत्रों पर ये सब बट रहे हैं। अंडे आज आपके किराने दुकान पर आ रहे हैं, पान की दुकान में अंडे भी वहीं पर पलते हैं। कोई कह देता है, उसी को नचेड़ देते हैं। जमाना बदल गया है। जमाना तो वही है, मनमाना आप कर रहे हैं। अर्थ ही नहीं आप लोगों को याद। 5 साल के लिए बहुत परिश्रम करके आपने मतदान दिया, अच्छाई के लिए तो दिया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं। न ही आप त्याग करते, न ही आप त्याग के सूत्रों को सुरक्षित रखते। यदि ये मर्यादा बनी रहेगी, अवश्य ही इन क्षेत्रों के कारण आपके दिमाग में एक प्रकार से अपने आप ही सफाई होने लग जाएगी। दिमाग की सफाई नहीं, बाहर तो दिवाली है और भीतर होली चल रही है। क्या करना है बताओ? महावीर भगवान दिवाली के दिन गए, इसलिए तो हम दिवाली के दिन चूड़ा आदि पोत देते हैं, लेकिन भीतर कोई भी संबंध नहीं है। सब कुछ हो रहा है भीतर। इसका नाम धर्म नहीं है, न ही कर्म यानी कर्तव्य भी नहीं है। कैसे हम करें? महाराज अच्छे आ गए हो, जाने के लिए भी तो कहो अच्छे जा रहे हैं हम। नहीं नहीं, वो वर्ग मत कहो महाराज। हाँ तो क्या करना चाहते हो बताओ? हमें यहाँ पर बिठा करके क्या करना चाहते हैं महाराज? आप लोगों की वनस्थली है, ये तपस्थली है, तो प्रबंध तो आपका है ना। यहाँ पर शराबबंदी की जा सकती है? यहाँ जरूरत नहीं है, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। कल ने परसों हमने सुना था, यहीं पर पास टिकट्टे पर। हाँ, किधर से भी चली जाए उसके लिए बस शीशी, शिष्य और शीशी को डांट अवश्य लगाना चाहिए। हमारा हाथ दुख जाएगा डांट लगाते लगाते। और ऐसे कहते हैं नहीं बाहर खुल रहा है, मतलब बिल्कुल खुल गया है। कभी भी आप वहां पर देख सकते हो। ऐसा वह कमाने वाला व्यक्ति 100-200 रुपए कमा लेता है और उसी में वह लगा भी लेता है। शाम को पत्नी कहती है खाली हाथ से क्यों आए? नहीं,
हम कभी भी खाली हाथ आते नहीं, हाथ खाली हो जाते हैं, ये बात अलग है। हमारे यहाँ कहा है, संतों ने ये कहा है, कोई भी व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है, अभावग्रस्त है, तो हमने उनको दे दिया। वो देने से पहले ये बात अलग है, एक झुरकी ले लेता हूँ तो वो दान होता, नहीं तो नहीं होता। अब बोलो, बच्चों के लिए अनाज नहीं, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं, बच्चों के लिए रहने के लिए स्थान नहीं, और इसके लिए कोई ठिकाना है नहीं, कहीं भी वह रोता, कहीं भी वह सोता, कहीं भी वह रहता। ये सब क्या है? जिंदगी क्या मतलब? ये सब सरकार नहीं देखती। यदि यह नहीं देखती है तो हमें बताओ, उस सरकार के लिए मैं कैसे कहूँगा महाराज इनको आशीर्वाद दे दो? ऐसे व्यक्तियों को कैसे मैं आशीर्वाद दूँ? आप ही बताओ। कुल्लम कुल्ला कह करके आ रहे हो। गांधी जी ने त्याग तपस्या करके स्वतंत्रता से पूर्व में कहा था, इन 3 वस्तुओं के लिए मैं, वो क्या कहते हैं, तानाशाह यदि मैं नेता बनूं, ऐसे शब्द हैं उनके, हैं? हाँ, मैं यदि तानाशाह ये नेता हो जाऊंगा तो फिर मैं दिखाऊंगा, सर्वप्रथम नशेबंदी पहले करूंगा और गो हत्या बंदी दूसरे नंबर में करूं, तीसरा मैं हिंदी को ही स्थापित करूंगा। ये तीनों मेरे लिए समान है। फिर उसके साथ साथ मैं स्वतंत्रता की बात करूंगा। मेरा ये सत्याग्रह इन 3 के साथ स्वतंत्रता के लिए है। आप बापू कहते हैं उनको, उनको पसंद नहीं आता था। आप बापू कहने से बाबू निकट आता है, और सारे के सारे गांधी जी को मानने वाले उनको बापू बापू कह करके वोट इकट्ठा में लगे हुए हैं। बुरा नहीं मानना भैया, हमने ये सुना और मेरी धारणा पक्की होती जा रही है। हम क्या कहें? हाँ महाराज कोई बात नहीं, आप पक्के हैं तो हम भी उससे भी ज्यादा पक्के। आपकी बात हम सुन रहे हैं, लेकिन जनता ही मांगती है तो उसका मैं पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। यहाँ पर भयानक लगता है, क्या जनता ये सब करना चाहती है? नहीं करना चाहती। इसलिए गांधी जी को कहना पड़ा, मुझे स्वतंत्रता प्रिय है, लेकिन इस प्रकार का लोकतंत्र मुझे पसंद नहीं है। लोकतंत्र के लिए समर्पित होकर के काम करने के लिए कहा गया, विश्व में इसका नाम रहेगा। और आप कह रहे हैं उल्टा है सब। गांधी जी को क्यों कहना पड़ा हमें बताओ? यहाँ की जनता में वह बुद्धि नहीं है जो लोकतंत्र को संभाल सके। उन्होंने कहा कि यहाँ मतदान के माध्यम से चुनाव जीतना बहुत आसान है, किंतु चुनाव का 5 वर्ष निर्वाह करना खेल नहीं है, और यह योग्यता आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए यहाँ से प्रारंभ करो। बोले सर्वप्रथम उस राष्ट्र को उस राष्ट्र के रूप में जियो, प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, तब कहीं जा करके इस राष्ट्र की रक्षा आप कर सकते हैं। तब कहीं जा करके
ये धर्मायतनों की रक्षा हो सकेगी, नहीं तो यहाँ पर अड्डा बनने में देर नहीं लगने वाला। धीरे धीरे अब ताली चालू हो गई। कुछ गेर गाड़ी में गेर पकड़ रही है। नहीं, ऐसे ही नारा जो लगेंगे तब कहीं जाकर के भीतर का खून, क्या चाहिए बताओ, सब कुछ है आपके पास, किंतु रक्त रक्त भी है आपके पास, लेकिन रक्त संचार ठीक नहीं है। सुन रहे हो? रक्त संचार का अर्थ क्या होता है? जितनी गति से रक्त को दौड़ना अनिवार्य है, उतनी दौड़ के बिना वह चल रहा है। उसकी सुरक्षा नहीं करना, किंतु उसका उपयोग करो। समय पर यदि रक्त का उपयोग करते हैं तो आप जीवित रह सकते हैं, नहीं तो सब कुछ आपका अनुकूल होकर के रक्त संचार के अभाव में आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए लोकतंत्र को आप मतदान के माध्यम से सुरक्षित रखने का जो वायदा किया है वह इतना ही पर्याप्त नहीं था, किंतु वह केवल संचार की गति को बढ़ाने के लिए था। आज वृद्ध तो दूर, किंतु युवा में भी वह रक्त का संचार देखने को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अब सर्दी भी धीरे धीरे खिसक रही है, संघ भी धीरे धीरे सोचने में लग गया है। दूर दूर से संघों का हमारे पास दूत भेजे जा रहे हैं। अब रक्त संचार जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार अब त्यागी तपस्वी महाराजों का भी यत्र तत्र विचरण, क्योंकि कोरोना थोड़ा सा शांत जैसे हो गई है, वो भी थक गई होगी, क्योंकि इस देश में रक्त संचार ही नहीं है। हमने सुना था ये ताली क्यों बजाए जाते हैं? ताली बजाने से रक्त संचार एकदम चालू हो जाता है। मतलब कोई किसी को थोड़े से शब्दों के माध्यम से उत्तेजित करने से बाजार में तेजी तो आती है, इसलिए करता हूँ। इसके आगे तो मैं ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन ये ध्यान रखना, ठान लूंगा तो वह बढ़ भी जाता है। पहले के वृद्धावस्था में भी पुराने मानना बाजार के लिए निकलते थे और सिर के ऊपर एक कनस्तर पीपा यहाँ से भर करके ले जाते थे, वहां तक बाजार में उसको बेचते थे और उसमें पीपा में और कुछ वहां से भर करके आते थे, फिर श्वास लेते थे। आप 10 दिन लगाएंगे, वाहन नहीं है तो हम वाहन नहीं आ सकते हैं। अब बताओ, ऐसे वाहन के द्वारा भी आप सही सही उस प्रकार काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग, सरकार जो है ना, सरकार के द्वारा जो मुफ्त आपके लिए खाना मिल रहा है, अच्छा है,
हम भी सरकार का समर्थन कर ले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट आप लोग घूम करके उसका समर्थन ही करवाना चाह रहे हैं। हर बात को उनसे आप अपने अनुकूलता की जो बात कर रहे हो, ये आपके लिए अभिशाप सिद्ध होता जा रहा है। इसलिए गांधी जी ने पहले से ही भाप लिया था कि यह आगे जा करके भारत के लिए अभिशाप सिद्ध होगा, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन तीनों की बात अपने आप ही समाप्त होती जा रही। आज एक दिन मिले हैं, अब बालिका के लिए भी एक दिन मिला, बताते 365 दिन में एक दिन का क्या असर पड़ने वाला है, संभव नहीं आता। लेकिन बालिका भी अपने आप में बालकों से 1000 गुना अपनी तपस्या करती है, आप लोगों को शायद याद नहीं। कौन है ऐसे 8-8, 10-10 बच्चे लड़के होने के उपरांत भी वह अच्छाई के लिए घर कोई नहीं छोड़ता, लेकिन बालिका को युवा अवस्था में कहा जाता है बेटा तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, जहाँ पर आप भेजो प्रशासन का काम हमारा संपादन होगा, ये ध्यान रखो। और यहाँ तक कि संकल्प दिलाया जाता ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ पर वापस नहीं आ सकती हो, पिताजी को तुम्हारा लौटना अभिशाप सिद्ध होगा, ये ध्यान रखो। यद्यपि आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, नहीं है ना? हाँ, कि ब्याह होने के उपरांत और वह उसको भेजता है इधर, हे भगवान, नहीं समझे? सुना आप लोगों ने मैंने क्या कहा? इसी दिल की प्रतीक्षा थी। अभी एक बालिका हुई है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे एक आध को छोड़ देते, बाकी सब बालिकाओं को बालक के समान मान करके रख लेते। नहीं महाराज, इस प्रकार यदि हम करेंगे तो हम इतिहास को डुबो देंगे, नहीं डुबोना चाहते। कभी भी अपने अपना अपना जो कहते हैं वह बालिका के लिए नहीं, जहां पर भेजा है वो अपना है। क्या है बात ये? यहाँ करोड़पति अरबपति था पिता, और वो यदि मान लो लखपति के पास भी पहुंचा देते हैं, वह कहते हैं हम अरबपति हुए हैं, हम अपने घर को बनाएंगे, आपसे भी अच्छा बनाएंगे। और आप उसके घर चले जाते हैं तो बताओ, वो पानी पिलाना चाहती है, लेकिन आप बच्चे के घर की हम कच्छु नहीं ले सकते। हम सुन करके दंग रह गए। एक व्यक्ति के मुख से ये सुना, महाराज ये आज भी प्रतिज्ञा चल रही है। ऐसा आज भी सब लोगों ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, जहां मुझे लाया गया है वहां के अलावा जहां से अपने लड़कियों को भेजा है वहां से एक पाई भी हम नहीं लेंगे, बल्कि जब कभी भी जाएंगे तो वहां पर जैसे टैक्स आप लोग जीएसटी का दे रहे हैं, उस प्रकार उस लड़की को अभी, क्योंकि हमारी उस कन्या का संरक्षण दामाद के माध्यम से हो रहा है। और यद्यपि वह दामाद आपके घर का सदस्य नहीं है, ऐसा दामाद आपके घर की जो सदस्य थी उसको भी अपने फेर दिया।
अब यहां नहीं आएंगे। नाता समाप्त, रिश्ता समाप्त, शोर समाप्त, सूतक समाप्त, और कौन से बच गया बताओ? कुछ हाँ, गोट सब सब समाप्त है। कोई भी वहां की निशानी नहीं रहेगी। इसका नाम ब्याह है। इसका नाम विवाह है। ये आज विवाह विवाद का पर्यायवाची बन चुका है। अब धीरे धीरे आवाज उठ रही है। जिस प्रकार बच्चे का अधिकार मकान के साथ, दुकान के साथ, जमीन जायदाद के साथ है, वैसा ही लड़कियों का भी अधिकार है। अब सोचो बच्चों, अब आप सोच लो। आप एक हिस्सा नहीं, 8-10 बच्चियां चली गई। बहने जाओ जाओ जाओ, हम तुम्हें राखी बांधने के लिए आ जाएंगे, जाओ खाली करो घर। वो कहते हैं आपको खाली करना पड़ेगा, हमारा भी हिस्सा इसमें है। इसका आंदोलन होना चाहिए, ताकि अपने आप ही है जो लोग आंदोलन हर बात में करना चाहते हैं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के सामने यह आवश्यक भी है। 5 साल फिर निकलेंगे कैसे? ऐसे तो निकलेंगे, और कुछ करना है ही नहीं। बड़ा कठिन हो गया। गांधी जी होते आज तो और क्या लिखते क्या पता। लेकिन वहां से पत्र अभी भी भेज रहे होंगे, लेकिन पत्र पढ़ने के लिए गांधी के नाम से जो काम कर रहे हैं इतने व्यस्त हैं, उन पत्रों को वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे, उनका साहित्य इतना लिखा हुआ है भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए। विश्व में कहीं भी लोकतंत्र हो उसके लिए वो वरदान सिद्ध है। अन्य जितने भी देश उसको मानते हैं, लेकिन यहाँ का भारत और भारत निवासी इन सबको भूल चुके हैं, आदि हो चुके हैं। वक्तव्य इतने दिए गए, गंतव्य तक जाने के लिए अब फुर्सत नहीं। चुनाव हुई नहीं, दूसरे चुनाव की तैयारी। मतलब क्या है? कहा 24 की? कौन सी 24? 2024। हाँ 2024 ही। अपने यहाँ 24 ही है। ये 2024 की प्रतीक्षा कर रहे। क्या करना? केवल चुनाव की तैयारी। उसके साथ कार्य करो तो चुनाव की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। 5 साल यदि मेहनत करोगे, रक्त संचार इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना सशक्त हो जाएगा, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। बुला बुला करके देते हैं। हमने एक व्यक्ति को वहां पर सुना, वह लोग सांसद है अथवा विधायक, अभी भी यह है, वह भारत में एक मिसाल उदाहरण है। वो ऐसा विधायक है महाराष्ट्र में एक, जो खड़ा होता है और जो मतदान देने वाले 10 रुपए का नोट भी देते हैं और उनके नाम से मतदान भी देते हैं। तो पहले से खुल्लम खुल्ला पहले से ही परिणाम उनका घोषित होता है, आएंगे तो वही। मांगते नहीं, किंतु आप और भी चाहेंगे, हरा नोट भी हम 100 के नहीं 1000 का भी दे देंगे,
लेकिन आपको तो डट करके काम करना है ऐसे कोई विधायक? विधायक का अर्थ क्या होता है? बैठने का नाम नहीं कुर्सी पर। विधायक का अर्थ काम करने वाला होता है। जैसे द्रव्य में गुण सहायक होते हैं और द्रव्य के परिणमन में उनका सहयोग रहता है, गुणात्मक पर्याय होती है। उसी प्रकार ये विधायक, ये सांसद और एक राज्यसभा के सदस्य सारे और आप मतदान देने वाले सब मिलकर के राष्ट्र को ऊपर उठाया जाता है। किंतु वह स्वप्न गांधी जी का स्वप्न ही रहा। सब कुछ कार्य यथावत चल रहे हैं भारत में, लेकिन कह ही देता हूं कि 70 साल तक यहाँ पर आ गया युग काम करता हुआ एक अभियान चालू रखा, उनने प्रारंभ किया सत्याग्रह के समय पर हम इस राष्ट्र को साक्षर बनाएंगे। और पसंद के साथ, उल्लास के साथ वह कहता है व्यक्ति, एक अच्छा सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति कहता, हमें बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमने इस अभियान को चालू किया और 95% से भी ज़्यादा राष्ट्रीय पक्ष रखने वाला साक्षर हो गया है। किंतु सुन रहे हो, तबीयत नहीं लग रही है तो हम बंद कर दें, आगे के लिए सुनना भी तो है ना। उन्होंने कहा किंतु, किंतु क्या परंतु, परंतु किरंतु दो वो ये सारे जो पहले कहा है उसका निषेध करते हैं और स्थापना कुछ अलग करते हैं। यद्यपि साक्षर जनता हो गई, किंतु, किंतु क्या है, जल्दी जल्दी सुनाओ, किंतु हमने नागरिक नहीं बनाया। आप नागरिक नहीं हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ऐसी घोषणा की है। इसलिए पंचवर्षक योजनाएं हुई, किंतु साक्षर होना अलग है और नागरिक होना अलग है। भारत में ये सिद्ध हुआ, इसी का नाम लोकतंत्र का चौपट होना है, अभाव होना। केवल लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाने से नहीं होता है, लोभतंत्र आ चुका है। सुना है आपने क्या कहा? आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? लोभतंत्र है, लोकतंत्र अलग होता है। लोभ के कारण धन का संग्रह तो होता है, किंतु लोक का संग्रह नहीं होता। एक व्यक्ति को भी नहीं निर्माण कर सके नागरिक के रूप में, तो ये क्या है? इसलिए व्यंग्यकार ने संस्कृत में कहा है, ये पठिताः साक्षराः ते विलोम रूपेण राक्षसा। अभी नहीं बजाओ। आप पढ़े लिखे हैं, साक्षर बोलते हैं पढ़े लिखों को, साक्षरा, साक्षरा, राक्षसा। अच्छा लगता, अच्छा लगता है क्या?
क्या कमा रहे हैं हम, बताओ। कोई भी गुण और उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। उसका कारण भी यही है कि हम रक्षा और संरक्षण इन दोनों में अंतर समझ नहीं पा रहे। आज संरक्षण और आरक्षण में भेद कठिन है। रक्षा करना आज इस देश में संभव नहीं। आरक्षण जितना चाहो उतना ले जा सकते हो। अब उसकी परिभाषा क्या करना है, ये तो आप लोगों के ऊपर आधारित। आरक्षण का मूल अर्थ क्या है, आज तक किसी भी कोश में लिखा हुआ नहीं, हमने छान लिया। जो आज चल रहा है उस अर्थ के साथ कोश में यह अर्थ है ही नहीं। उपसर्ग और संरक्षण सम उपसर्ग, इसमें बहुत अंतर आ चुका है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, अर्थ की ओर दृष्टि रखना चाहिए, नहीं तो शब्द पढ़ने मात्र से अर्थ का गंभीर समझ में नहीं आता। आज बच्चों को रटंत विद्या तो अच्छी लगती है, लेकिन व्याख्या की परिभाषा नहीं समझेंगे, उसका लक्षण बांधने की हिम्मत आपकी नहीं, पर शिक्षक महोदय के पास नहीं है, उन बच्चों के पास कहाँ से आएगा। इसलिए हमारा 4 तो बज गया, कल भी 4 तक आपने कहा था, आज भी वह कांटा ठीक जाकर के 4 के ऊपर आ गया कहते कहते और खिसक गया। आप समय को कभी भी रोक नहीं सकते। आपका भारत क्या करेगा, समय आपका 70-75 वर्ष निकल चुका। हम जब यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, उस समय की बात है, छोटे थे, लेकिन जो महोत्सव मनते थे उसको बारीकी के साथ मैं देखता था। गांधी जी की पुतला स्टेचू बना करके 4-5 साल के बाद वो लाया हो, और महोत्सव के साथ, सुन रहे हैं आप, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक है, वो भी औपचारिक है। और देखो सुनो, तो उस समय डांबर रोड नहीं था, उस समय बिजली का खंबा भी नहीं था। यदि खंबा था तो 3 नशेनी के ऊपर वो चढ़ता और लैंप को उसको साफ करता, उससे नाप करके घासलेट तेल लगाता, उस बाल्टी को थोड़ा सा मिल लेता और उस कांच को पुनः वहाँ पर रख लेता, आगे बढ़ जाता है। जब दिन इधर अस्त हो रहा है, उस लैंप के बिजली से बच्चे पढ़ने वाले भी होते थे और नंबर लेकर के आ जाते थे, और आपके बच्चे सो जाते थे। ऐसा ये भारत था। सड़क बनने की बात ही नहीं,
केवल 3 महीने के लिए सड़क बनती थी। 3 महीने के लिए वर्षा होती, उस वर्षा में कीचड़ वगैरह ना हो और रेत आकर के बिछा दिया जाता था, पत्थर वगैरह डाले जाते थे, उसी के ऊपर से बैलगाड़ी आते थे जाते थे। बस ये एक आध हफ्ते होने के उपरांत ये इतना जो है कीचड़ आना अवश्य है। कीचड़ से ही पैर धुलते थे पहले, पानी कम खर्च होता था। यह जीवन था। लेकिन उस समय में लगाने के साथ बच्चे पढ़ते थे, इसको देख करके बहुत आह्लाद होता था। हमें नंबर कम मिले, सही है, तो कम इसलिए मिले, हमने किया भी क्या है। यह बात उस समय चुभती थी, अब याद आता है। हम पढ़ नहीं पाए। कभी कभी अच्छा भी लगता है, ये पढ़े लिखे इतने लंबे चौड़े हो गए, कुछ कर भी नहीं पाए। अच्छे हम, लेकिन आप अपने आप हाथ से शाबाश नहीं ले सकते, ध्यान रखो। आपके लिए कोई भी ताली नहीं बजाने वाला और आपके पीठ कोई थोपने वाला नहीं, कोई कूली करने वाला भले यूं मार दे हाथ तो आपकी पीठ से भी धूल उड़ जाएगी। है ही क्या आप लोगों के पास? व्यापार के क्षेत्र में वही है, निर्यात के क्षेत्र में वही है, आयात के क्षेत्र में वही है। गैया कट रही हैं, उधर से इधर से गैया कट करके मांस जा रहा है, उधर से गोबर आ रहा है। इसको बोलते हैं गुड़ गोबर हो गया है। आपको यदि गोबर खरीदना था तो गायों को क्यों कटा रहे हो? उसको घास दे दो, उससे डबल जो है आपके लिए गोबर मिल जाएगा। वह आपके लिए कुछ मांग नहीं रही है। अभी तक जो कुछ उसने दे दिया वह तो रख लो आप, मरने दम तक वह अपने आप में इस ढंग से काम कर। इसलिए पंचगव्य यहाँ पर प्रचलन में आता है। अब आप लोगों को समझना है कि हमें यह लोकतंत्र को कैसे जीवित रखना है, और इस लोकतंत्र का अर्थ ही यही है, एक प्रकार से सभ्यता पूर्ण जीवन जीना है। हमारे यहाँ इसको पाक्षिक श्रावक की संज्ञा दी गई है। पाक्षिक पक्ष रखता है, किसका पक्ष रखता है? भगवान का। अब भगवान का पक्ष कौन सा है? तो लोकतंत्र। महावीर भगवान के काल में यही चालू हो गया था, गणतंत्र। आज आपके सामने 70 साल के बाद खड़ा है। अब सोचना है आप लोग, आपने इतना अवश्य किया है कि 70 साल में एक बार भी किसी अन्य कार्य में व्यस्त होकर के चुनाव नहीं की गई हो। ये तो सब लोग मिल करके करते हैं। फिर इसके उपरांत क्या होता पता नहीं। आपको क्या भूत लगता है? 5 साल तक आप भूतपूर्व तो हो जाते हैं। यहाँ पर सब बहुत सारे भूतपूर्व मिलेंगे, विधायक महोदय। अभूतपूर्व कोई भी नहीं बना आज तक। अहिंसा परमो धर्म।